Good morning, students. Welcome back to our online classes. Students, in our last class, we completed chapter number 4. Today, we will start our new chapter, that is chapter number 5. Chapter number 5 is periodic classification of elements. हम इस चैप्टर में periodic classification पढ़ेंगे किसका? Elements का. किस तरीके से उसको periodic classification करा गया. किसको बच्चों? Elements को. We know very well कि हमारे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118. जैसे कि आप देख भी रहे होंगे, मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स. जो मैटर है हमारे आसपास में, वो बच्चों कौन सी फॉर्म में हमें पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स फॉर्म. ओके, एलिमेंट आर सब्सटेंस कंटेनिंग एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ. ओके, जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक टाइप के ही एटम से मिलकर बने होते हैं, जो कि हम अपने अर्लियर क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं. क्लास 9th में हमने स्टडी करा है. नाउ जैसे कि हम देख सकते हैं Na, Mg, Au, इन सब के अंदर सेम टाइप ऑफ एटम वाले, सेम टाइप ऑफ एटम के एटम्स हैं, जिनसे मिलकर क्या बनता है? एलिमेंट्स बनता है. देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन एज टू अस. बच्चों अभी तक 118 एलिमेंट्स जो है वो फाइंड आउट हो चुके हैं. ऑल दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और इन सभी 118 एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है? एक दूसरे से डिफरेंट है. तो हम इसके अंदर इन सभी 118 एलिमेंट्स के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं. ओके, कॉन्सेप्ट मैपिंग है. हम किस तरीके से इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे. नाउ नीड फॉर पीरियडिक क्लासिफिकेशन. बच्चों हमें पीरियडिक क्लासिफिकेशन की नीड हमें क्यों पड़ी? To make the study of these element easy, these element have been divided into few groups in such a way that element in the same groups have similar properties. Now, study of a large number of element is reduced to a few groups of element. जैसे कि बच्चों हम जानते हैं कि मैं इसको क्लासिफिकेशन को, जो पीरियडिक क्लासिफिकेशन है, इसकी हमें नीड क्यों पड़ी? सब इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ. जैसे कि हमारी मदर क्या करती हैं? वो मार्केट जाती हैं, मार्केट से बहुत सारे वेजिटेबल्स लेकर आती हैं. क्या लेकर आती हैं बच्चों? वेजिटेबल्स लेकर आती हैं. वेजिटेबल्स लाने के बाद वो क्या करती हैं? घर में आने के बाद वो उनका क्लासिफिकेशन करती है. किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करती है? उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर. ओके, वो टमाटर को अलग निकाल देते हैं, और जो हमारे और भी वेजिटेबल्स हैं उन सभी वेजिटेबल्स को उनके ऑर्डर में वो अलग अलग निकाल कर प्लेस कर देते हैं. तो सेम एज पीरियडिक टेबल के अंदर भी क्लासिफिकेशन करा गया है एलिमेंट्स का. यहाँ पर किसका क्लासिफिकेशन करा गया है बच्चों? एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करा गया है. किसके बिहाफ पर? उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करा गया है. उनको उनके ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया गया है. ओके, डॉविनियर ट्रेड्स. जैसे कि हम डॉविनियर ट्रेड्स की बात करें तो जो डॉविनियर थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने डॉविनियर ट्रेड्स दिया था, जिनके अंदर उन्होंने बताया था व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड. इन्होंने क्या करा? इन्होंने ट्रेड्स बना दिया तीन तीन. इन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बना दिया. ओके, जिसके क्या है बच्चों? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में होंगे. उनको इन्होंने क्या कर दिया? एक ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया और उनको बोल दिया इन्होंने ट्रेड्स. ओके, द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट. जो तीन हमारे पास एलिमेंट है, जैसे एलिमेंट ए, बी एंड सी, जो मिडिल वाला एलिमेंट हमारा है, सपोज डेट बी मिडिल एलिमेंट ऑफ थर्ड, सॉरी, of the third was roughly the average of atomic mass of other two. okay, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका एक एग्जांपल है जो ट्रेड्स का एग्जांपल है. जैसे हमारे पास एलिमेंट है CaSr Ba. ओके, तो एटॉमिक मास ऑफ Ca इज 40 एंड एटॉमिक मास ऑफ Ba इज इक्वल टू 137.3. जब हम इन दोनों वैल्यूज को सी ए और बी ए के हम एटॉमिक मास को ऐड कर दें तो उसका जो एवरेज फाइंड आउट होगा वो एवरेज होगा 87.6 के आसपास अप्रॉक्स. तो 87.6 वाला SR होगा. ओके, तो इन्होंने क्या करा? इसको इस तरीके से ग्रुप में डिवाइड कर दिया. इट मीन्स जो पहला एलिमेंट होगा और जो लास्ट वाला एलिमेंट है
मतलब 3 का जो ग्रुप है, पहले एलिमेंट और लास्ट वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा उसका सम का एवरेज बीच वाले के इक्वल होना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने ट्रेड्स बना दिए। ओके, तो इनकी लिमिटेशन क्या थी? जैसे कि बच्चों कोई भी चीज़ है उनकी लिमिटेशन होती है ना। तो वैसे ही इनके ट्रेड्स की जो 3 ट्रेड्स थे, इनकी लिमिटेशन ये थी, ओनली 3 ट्रेड्स वर रिकॉग्नाइज फ्रॉम द एलिमेंट नोन एज दैट टाइम। उसमें केवल 3 ही ग्रुप्स रिकॉग्नाइज्ड हो पाए थे। LINAK ये पहला ग्रुप था, CASRBA दैट वाज द सेकंड ग्रुप, CLBR और I दिस वाज द थर्ड ग्रुप। इसके बाद आए बच्चों न्यूलैंड। न्यूलैंड साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या करा? लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। क्या दिया बच्चों? लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड अरेंज्ड the them known element in the order of increasing atomic mass। इन्होंने जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी एलिमेंट्स को एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की प्रॉपर्टीज के ऊपर रख दिया। ओके, और जो एवरी एट्थ एलिमेंट होता था, क्या होता था? जो एवरी एट्थ एलिमेंट इज द सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, और हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल होता था। ओके, ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव फाउंड इन द म्यूजिक। जो बच्चों म्यूजिक के अंदर ऑक्टेव होता है, जैसे सारे गामा पा, ओके, तो इन्होंने उसके ऊपर ही लॉ ऑफ ऑक्टेव रख दिया। ओके, जो एवरी, जैसे कि आप देखेंगे जैसे म्यूजिक के नोट के ऑक्टेव के अंदर होता है, हर जो 8वां एलिमेंट होगा, हर जो 8वां वर्ड है वो दोबारा से सा आ जाता है, वैसे ही हर 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। उसकी प्रॉपर्टीज जो होगी वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल आप जान सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम, Li एंड सोडियम वर फाउंड इन द सेम। इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, सारे गामा पाधानी। ओके, दोबारा से सा, तो पहला आ गया हाइड्रोजन और F, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। वैसे ही Cl की प्रॉपर्टी CO और Ni की प्रॉपर्टी से सेम है, Br की प्रॉपर्टी सेम है। आप किसी भी ग्रुप को उठा के देखेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सेम पाई जा रही हैं। ओके, तो ये था न्यूलैंड का ऑक्टेव। सबसे पहले हमारे ट्रेड आया, उसके बाद हमारा आया ऑक्टेव। ओके, ऑक्टेव की लिमिटेशन थी, जैसे हमारे ट्रेड्स की लिमिटेशन थी वैसे ऑक्टेव की भी लिमिटेशन थी। इट वॉज द एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। ये केवल कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हो पाया, इसके आगे जो ऑक्टेव रूल था वो एप्लीकेबल हो ही नहीं पाया। ओके, तो ये इसकी लिमिटेशन थी। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव। जो नई नई प्रॉपर्टीज डिस्कवर्ड हो रही थी वो ऑक्टेव रूल के अंडर फिट ही नहीं बैठ रही थी। तो दिस वाज द सेकंड लिमिटेशन ऑफ दिस octave rule, law of octave. Now to fit element into this table, Newland put even 2 element together in one slot and that 2 in column of unlike element having the very different properties. Okay, this was the third limitation of law of octave. Now मैंडलीफ प्रेडिक्ट टेबल, इसके बाद कौन आए सर? मैंडलीफ आए। मैंडलीफ ने अपनी थ्योरी दी, उन्होंने अपने प्रेडिक्ट टेबल दिया। ओके, तो मैंडलीफ प्रेडिक्ट टेबल के बारे में बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। अंडरस्टूड? आज की क्लास में हम अपने दो जो साइंटिस्ट थे इनके जो ट्रेड्स हैं और ऑक्टेव हैं इनके बारे में हम स्टडी हमने करा। तो आज का जो आपका होमवर्क है, जहाँ तक हमने स्टडी करा है वहाँ तक आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। Thank you for watching this video.